चलो केमिकल बताओ। प्रॉपर्टीज में सब क्लास 1 हो गए केमिस्ट्री। नेपाली में बोलता है तो आदमी कहता है नेपाली में बोलने पर ठीक है। ठीक है। आज हम पढ़ने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर फर्मुला, मोलिकुलर वेट यो सबै एक्जाममा सोध्दैन। आफ्नो नलेजको लागि सबैले के गर्नु, एकचोटि आफ्नो नोट पढ्नु। अनि म्याक्सिमम जनालाई त अहिले नै याद होला, चाहिँ थाहा होला। अनि नाइट्रोजनमा पनि हामीलाई पढ्नु छ के एमोनियाको बारेमा पढ्नु छ। नाइट्रोजनबाट के आउँछ एमोनिया। नाइट्रोजन मतलब N2 यो मोलिक्युल भयो, नाइट्रोजनको मोलिक्युल N2। अनि नाइट्रोजनबाट के आउँछ एमोनिया आउँछ। त्यही हामीले एमोनियाको बारेमा पढ्ने। एमोनियाको सिम्बल हो NH3। यसको वेट हो कति सिम्बल, एटॉमिक वेट यसको भइहाल्छ कति 7 × 14 3 17 AMU। अझै के छ भयो। अनि स्ट्रक्चर छ त स्ट्रक्चर हेर्नु छैन। एमोनिया लाई फर्स्ट डिस्कभर गरेको कसले, डिस्कभर्ड बाई जोसेफ क्रिस्टी। जोसेफ क्रिस्टी यो इम्पोर्टेन्ट त्यति भएन, तर युरियाको बारेमा पढ्छौ नि। युरियामा इम्पोर्टेन्ट एउटा छ क्वेसन, त्यो बताइदिन्छु। हाम्रो एमसीक्यूमा पनि त्यो होला क्वेसन। नाइट्रोजनमा बढी क्वेसन छैन। के सोध्छ क्वेसनमा, what happens when ammonia is passed through CuSO4 solution till the excess। यसमा रिएक्सन लानुपर्छ। फेरि भनिरहेको छ डिस्क्राइब द म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया Haber's process giving neat and well label diagram। नीट एन्ड वेल लेभल डायग्राम अब यार फिगर एन्ड डिस्क्रिप्सन नट रिक्वायर्ड भनेछ, तर डायग्राम इक्जाममा सोधेछ। यो हाम्रो पालि इक्जाममा आउँदैन किनभने यो सोधिसकेछ। फेरि के भनिरहेछ, डिस्क्राइब द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ ड्राई एमोनिया विथ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन एन्ड वेल लेभल डायग्राम। एक्सप्लेन वाइ H2SO4 P2O5 and used CaCl to can't be used for drying gas। के भनिरहेछ, डिस्क्राइब द प्रिन्सिपल involved in the manufacture of ammonia by Haber's process with well level diagram। Haber's process मा हाम्रो सिलेबसले के भनिरहेछ, डायग्राम जरुरी छैन, तर क्वेसनमा भनिरहेछ के डायग्राम बनाउनको लागि हामीले डायग्राम प्र्याक्टिस गरिलिने। अनि अर्को क्वेसनमा के भनिरहेछ, describe the principle involved in the manufacture of ammonia by Haber's process with well level diagram। How must ammonia react with hydrochloric acid ferric chloride solution। यो सबै क्वेसनहरु हामीहरु गर्ने। मात्र एउटै क्वेसन सोधेछ नाइट्रोजनबाट, एमोनियाको बारेमा सोधेछ। जेसँग बुक छ त्यो हेरिलिनु, अरु केही सोधेको छैन। अनि एमोनिया पनि के सोधेछ, हेबर्स प्रोसेसको बारेमा सोधेको छ। भयो हेबर्स प्रोसेसको बारेमा अनि त्यो रिएक्सनहरुको बारेमा सोधेको छ। सबैजनालाई हिजो भनेको थिएँ एकचोटि आफ्नो नोट पढेर आउनु। जो पढेर आएछ त्यो धेरै राम्रो गरेछ, जो पढेको छैन त्यो पनि राम्रै गरेछ, तर अझै राम्रो गर्नको लागि पढ्नुपर्छ।
अब यसमा मेन क्वेसन के हो, यसमा मेन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट यो प्रिपरेसन अफ एमोनिया, प्रिपरेसन अफ NH3 यही इम्पोर्टेन्ट छ, आउँछ भने पनि 4 मार्क्समा यो सोध्छ भयो, अरु जरुरी छैन। प्रिपरेसन अफ एमोनिया हामी कसरी प्रिपेयर गर्ने, प्रिपरेसन अफ एमोनिया इन ल्याब, ल्याबमा हामी एमोनियालाई कसरी बनाउने, यही क्वेसन छ। त यसको प्रिन्सिपल के छ, हामीले एमोनिया दुई तरिकाले बनाउन सक्छौ, एउटा त यो तरिका हो अनि एउटा कुन हो, हेबर्स प्रोसेस। त यो तरिका त अहिले सोधेको छैन, तर हामी यो पनि पढिलिने अनि यसपछि हामीहरु के पढ्ने, हेबर्स प्रोसेस पढ्ने। प्रिपरेसन अफ एमोनिया भयो, यहाँ चाहिँ हामीहरु देख्नुहुन्न इन ल्याबमा कसरी प्रिपेयर गर्ने, ल्याबमा प्रिपेयर गर्नको लागि यसको प्रिन्सिपल के छ, प्रिन्सिपल के छ, ammonia gas is prepared in laboratory by ammonia gas is prepared in laboratory by heating ammonium chloride with calcium hydroxide with CaOH2 calcium hydroxide के भनिएको छ। अब यसको रिएक्सन लेख्ने, एमोनिया ग्यास ल्याबमा कसरी बन्छ, जब हामी एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई मिक्स गरेर हिट गर्छौ, त्यो टाइममा के बन्छ, हाम्रो यो एमोनिया बन्छ। यसको भइहाल्छ रिएक्सन NH4Cl2 प्लस एमोनियम क्लोराइड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मिलेर के बन्छ, सबभन्दा पहिला यसमा बन्छ के, अमोनिया बन्छ NH3, NH3 भयो, क्याल्सियम CaCl2 बन्छ, त्यसपछि एमोनिया बन्छ, सी पनि आइहाल्यो, पनि आइहाल्यो, अनि एउटा वाटर बन्छ सायद। एकचोटि रिएक्सन चेक गर्नु हो, यही बनिरहेको छ, ठिक छ। वाटर यो ब्यालेन्स गर्नको लागि दुई यहाँ भयो, यहाँ हिट यही हो यसको रिएक्सन। यसको फिगर हामी 10 क्लासमा यसरी पढेछौँ, यता रफमा बनाइदिएको छु, यो फिगर जरुरी छैन हामीलाई, यसरी हुन्छ यसको फिगर, यो ढल्केको हुन्छ, यहाँ चाहिँ सोलुसन भयो हाम्रो, यहाँ यो भयो हिट, यसरी भयो हिट, अनि यहाँबाट डेलिभरेटिभ यसरी गएर यसरी, अनि यहाँ वाटर एउटा भाडो छ, वाटर जो भएर यसरी जान्छ, अनि एउटा यहाँ हुन्छ भाडो अर्को, यो जोइन्ट हुन्छ, यो पनि जोइन्ट हुन्छ, अनि यसमा अमोनिया के हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ, यसमा अमोनिया कलेक्ट हुन्छ। अमोनिया पानी भन्दा के हुन्छ, हल्का हुन्छ, त्यसैले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरको मद्दतले अमोनिया यहाँ माथि गइहाल्छ, अनि यहाँ हुन्छ लाइम हुन्छ, यहाँ हुन्छ Ca, के हुन्छ यार,
यहाँ यहाँ अमोनियालाई ड्राई गर्नको लागि केही हुन्छ, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई लाइम के नि भनिन्छ, म बिर्सिरहेको छु, यति डिपमा जानु जरुरी छैन, मात्र हामीले यो रियाक्सन याद हुनु पर्यो, भइहाल्छ। त्यही भनेको छ यो के लाइम टावर सिलेक्ट लाइन होइरे काय बोलता ती कति बा है बा सिलेक्ट लाइन एउटा हुन्छ यहाँ सुखाउनको लागि, यहाँ जुन CAO टावर कति CAO टावर क्याल्सियम ऑक्साइड एकरा नाम पूछे थे, लाइम कुछ को हक बाटे, वो गलत है, वो हमने टॉपिक नहीं है। एमे मेन कथी भाई ई यहाँ जो अमोनिया है यहाँ जो भिजेको हुन्छ, यसले गर्दा सुखेर मात्र यो भइहाल्यो ल्याबमा प्रिपरेसन कसरी गर्ने एमोनिया। अनि यसपछि छ हाम्रो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सिलेबसमा भनिरहेछ, हेर सिलेबसमा भनिरहेछ फिगर एन्ड डिस्क्रिप्सन आर नट रिक्वायर्ड, बट इक्जाममा फिगर सोधिदिएछ, डिस्क्रिप्सन सोधे छैन, फिगर मात्र सोधेछ। फिगर एकचोटि सबैले आफ्नो आफ्नो प्र्याक्टिस गरिलिनु, हामीले यसको प्रिन्सिपल बुझ्ने, अनि प्रिन्सिपल थाहा एकदमै इजी छ। यति भइसक्यो, यति भइसक्यो, यति नेपालीमा बोरिङ लागिरहेछ। निरञ्जन निरञ्जन अभिषेक अलिस नेपालीमा बोरिङ लाग्छ। बोरिङ लाग्छ न, अब जे नबुझ्यो ओकरा त लाग्यो करी बोले। धेरैजनालाई के भन्यो नि 3-4 जनाभन्दा बढीले भन्थ्यो, तिमी जब भिडियो अपलोड गरिरहेछौ त नेपालीमा अपलोड गरिदियो चाहिँ अरूजना पनि हेरोस्, त्यसैले अरू केही होइन। ह्याबर्स प्रोसेसमा के भन्छ, पहिला हामी त्यसको रियाक्सन लेखिलिने, अनि तब हामीले त्यसको यो जुन प्रिन्सिपल छ नि, यो प्रिन्सिपल आफूले लेख्ने, यो होइन चाहिँ हामी त्यही ल्याङ्ग्वेज पढ्ने जुन सरले पढाउनु भएछ। ह्याबर्स प्रोसेसमा के भन्छ, अमोनिया प्लस अमोनिया भनिरहेको छु, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेर के दिन्छ, अमोनिया दिन्छ, ठिक छ। अब यसलाई हामी पहिला ब्यालेन्स गरिलिने, यहाँ 3वटा छ, यहाँ 2वटा छ, यहाँ 3 गरिदिनु छ, यहाँ 3 छ, NH3 लम 2 अपना मन से बैलेंस कैली हो, बताओ। हाँ तो करके देखना हो जाती कि ना, हो जाता है, कॉपी में से देख के ना बोल, हमें बनाया था ताकि नेट से ठोके बनाई देती। ए भाई बना लिए हाथ से। बनैले बारी तो बहुत बढ़िया, मैंने अपना का धोखा दे वाला काम ना करेगा, लोग के तो धोखा देते करेगा, अपना का धोखा कबो ना दे। ला यो हेबर्स प्रोसेस में यही भन्छ, नाइट्रोजन लाई हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराउँदा के बन्छ, एमोनिया बन्छ। अब कसरी बनिरहेछ हामी त्यो हेर्ने, यसमा केही छैन, रियाक्सनलाई फास्ट गराउनको लागि क्याटलिस्ट हुन्छ, ठीक छ। क्याटलिस्टको रूपमा आइरन काम गर्छ, क्याटलिस्ट एमो मोलिब्डेनम यो हुन्छ एज अ मोडरेटर,
मोडरेटर यहाँ 4 से 50 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर हुन्छ अनि 200 देखि लिएर 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ। एकचोटि कन्फर्म गरेर सही सही गल्ती भाइ याद भयो रे सही भयो ल। अनि यहाँ के प्रोड्युस हुन्छ सरले लेखाउनु भएछ एक्स्ट्रा यति लेख्दा पनि हुन्छ तर सरको हिसाबले 22 किलो क्यालोरी हिट 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 रिलिज हुन्छ। यति हिट निस्कन्छ यो रियाक्सन गर्दा। यो रियाक्सन हुनको लागि के चाहियो? आइरन चाहियो, मोलिब्डेनम चाहियो, 450 डिग्री टेम्परेचर चाहियो र 200 देखि लिएर 900 एटीएम सम्मको के चाहियो? प्रेसर चाहियो। तब गएर यो दुवैको रियाक्सन गराउँदा कति हुन्छ? एमोनिया बन्छ अनि यति हिट। अब हामीले यसको प्रिन्सिपलमा नि यहाँ जे गर्यो त्यही कुरा लेख्नु छ। त मलाई कसैले अलिसले बताउनुहुन्छ, अलिस बताऊ त हामी कसरी लेख्ने? यही सबै कुरालाई भाषामा कसरी लेख्ने यहाँ? केमा ल्याङ्ग्वेजमा? ल्याङ्ग्वेजमा यही कुरा लेख्नु छ, पुरै सेम यही कुरा हुन्छ। अभिषेक यही हामीले भाषामा लेख्नु छ। कसैले लेख न एकचोटि आफूले ट्राई गर न बनिहाल्छ। जरुरी थोरै छ सर। अब पहिलावाला रियाक्सनमा पनि त्यही थियो। NH4Cl लाई CaOH2 यानी कि एमोनियम क्लोराइडलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराउँदा हिट चाहियो, क्याटलिस्ट हिट चाहियो, क्याटलिस्ट भनिरहेको छु, हिट चाहियो अनि हिट त्यो गराएमा के फर्म हुन्छ? एमोनिया बन्छ अनि क्याल्सियम क्लोराइड बनिरहेको थियो अनि वाटर बनिरहेको थियो। त त्यही कुरा त लेखेको थियो त्यसको प्रिन्सिपलमा। हामी पनि यही लेख्ने। त प्रिन्सिपलमा हामीले प्रोडक्ट लेख्नु जरुरी हुँदैन, मात्र प्रोसेस लेख्न जरुरी हुन्छ। हेर कसरी लेख्ने। यहाँ त सरले अलि डिटेलमा जान्नुभएको छ। When a mixture of nitrogen and hydrogen in ratio 1:3 by volume is heated about the temperature under the pressure in the presence of finely defined as iron as a catalyst and some molybdenum as a promoter. Yeah, moderator promoter as a promoter. Ammonia is formed. सर त्यति ठुलो लेखाउनु भएछ, त्यति लेख्नु पर्दैन, सिधै यति लेख्नु पर्छ। हम बोलिए बनाई लिया अपने से। हाँ आराम से। When N2 is react, when nitrogen is react with hydrogen in the presence of Fe and MO molybdenum as promoter in 40 degrees Celsius, 200 to 900 atm, then the NH3 is formed and 22 kilocalorie heat is gone. सही बा, हो जाए परफेक्ट बा। है याद बा तो हमने यही लिख सकते हैं। सर लिखाई का थे हम कॉपी में नहीं लिखा, अपना से लिखा था। When N2 मतलब नाइट्रोजन is reacted with H2 when N2 is reacted with H2 when N2 is heated
heated with H2 at 4 से 50 डिग्री सेल्सियस in the presence of 200 to 900 atmospheric pressure and iron acts as catalyst and ammo is a promoter, then ammonia is formed. यसमा कुनै नयाँ कुरा छ? N2 छ हामीसँग H2 छ यार अब पढ्न गल ये तो खराब लागल अब आदत ये टाइम ये हई जो चीजों तो लिखा था N2 H2 ओकरा के हीट करता निसन ठीक बा कितना डिग्री 450 डिग्री से कौन के प्रेजेंस में कितना प्रेशर के प्रेजेंस में 200 से लेकर 900 प्रेजेंट में एमे आयरन कैसे काम करता है कैटलिस्ट काम करता है एमओ कैसे काम करता है प्रोमोटर काम करता है मान तनी है क्यों के लिखे के मन ना कइलक खाली हई इतना बना दी यही में तो सब दिखा दी सन एफई हो गल कितना कैटलिस्ट टेम्परेचर का सिंबल में हो गल बाटे डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटीएम लिखिए देला बानी सन एमओ के प्रोमोटर लिखिए देला बानी सन हाई तो दिखाई देला बानी सन हेतने भी पहला पर हो जाए हाई लिखल जरूरी नहीं खे बट लिखला से परफेक्ट रही ऊपर से अगर फिगर बाटे एक बार फिगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस फिगर नॉट रिक्वायर्ड बट एग्जाम में फिगर भी पूछ देला बा सो हमने फिगर भी प्रैक्टिस कर लो आई कथी बाटे एक 10% चांस बा एग्जाम में आवे के ऐसे चांस बा 10% कैसे कि पूछले बाटे अब पूछे क्वेश्चन ना पूछे के चाहिए बट पूछ देलक हमने के बनावे में कोनो हार्ड नहीं है कैसे इजी बाटे हई रिएक्शन में के साफा इजी बा एमे दो गो चीजें चाहिए नाइट्रोजन चाहिए हाइड्रोजन चाहिए हो गए और कुछ ना चाहिए ऊपर से कथी कहत बाटे प्रॉपर्टीज पढ़े के ये टाइम बाटे चौरसिया ये टाइम है ऊपर से कथी के बन रहा सब प्रॉपर्टीज अफ एमोनिया पढ्नु छ हामीलाई फिजिकल एन्ड केमिकल प्रॉपर्टीज अफ एमोनिया अनि युजेज अफ एमोनिया अझै यसमा दुईटा कुरा पढ्नु छ नाइट्रोजनमा सूरज एक बार और ही बता दो ना। अब छूट गए वीडियो देखत रहिए बड़का टाइम बा हल्ला टाइम का बता देनी हैबर्स प्रोसेस में कथी कहला नु ए भाई नॉट कट यार बोलक की जो करे लाइन डिम बा नेट तो चलता हो जाए सूरज हाँ कब 7 बजे से रखली कब बजे से रखेली इधर यार हमारे थोड़ा जाएगा बाहर काम बस 7 बजे अभी में आगे देर में जाए हम कल दे मैं खेल रहा हूँ हां केरा सगा अभी ले तो आगे में चलो सुन ए सुन नेपाली बोल ए अंजलि चौरसिया देखा पहिले हैबस प्रोसेस कथी कहले नु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हमनी रिएक्शन करावल है तो कथी बन जाई एमोनिया बन जाई एमोनिया बने और सब खातिर लगे हमरा के बताओ हमसे सुन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के रिएक्शन करावल है हैबस प्रोसेस कथी कहला नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रिएक्शन करावल है तो कथी बन जाई एमोनिया बन जाई ठीक बा तो एमोनिया बने खातिर कुछ चाहिए जैसे आयरन चाहिए आयरन मतलब लोहा लोहा के टुकड़ा चाहिए चाहे लोहा लिक्विड के फॉर्म में चाहिए ठीक बा तो लोहा कथी काम करे कैटलिस्ट काम करे एमो मतलब मोलिब्डेनम चाहिए मोलिब्डेनम
प्रोमोटर में काम करी 450 डिग्री सेल्सियस बाटे इवन इतना हीट चाहिए 200 से लेकर 900 तक करे चाहिए प्रेशर चाहिए इतना भी जब और दोनों के रिएक्शन में दिया जाते एमोनिया बन जाई है बस प्रोसेस में ये कहला एमे के जन फिगर बाटे फिगर तो अभी सिलेबस में कहला बनाए के पड़ेगे बट एग्जाम में फिगर पूछ देता टे तो ओकरा खातिर हम भी अगर एक प्रिपेयर रह जाए या एक बार फिगर के कर नहीं तो प्रैक्टिस कर लेवल जाए हो गए इतने बाटे ऊपर से बाटे अमोनिया के प्रॉपर्टीज पढ़े के हमने अमोनिया के प्रॉपर्टीज आगे बढ़। पढ़े अब प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया प्रॉपर्टीज बहुत छह किस्म के प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल पहले फिजिकल पढ़ते फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई बताने वाला छैन के भनिरहेछ अमोनिया कलरलेस हुन्छ पन्जेन्ट स्मेलिङ ग्यास हुन्छ ब्रिङ टियर्स इन आइज कलरलेस त थाहै छ पन्जेन्ट स्मेल भनेको नि सडेको अन्डा जस्तो त्यसको गन्ध हुन्छ कसैले सडेको अन्डालाई स्मेल गरेछ सडेको अन्डालाई कसैले स्मेल गरेछ अन्ना हुआ होइन अनि यो अमोनिया जब आँखामा जान्छ बढी मात्रामा के हुन्छ आँखाबाट पानी आउँछ अनि एक्सट्रिमली सोलुबल इन वाटर ड्यू टु इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानीमा धेरै छिटो घुलिहाल्छ द aqueous solution of ammonia is alkaline aqueous solution of ammonia भनेको लिक्विड अमोनिया के हुन्छ अल्कालाइन हुन्छ मतलब बेसिक इन नेचर हुन्छ हामी पढेको छौं अमोनिया के हो अमोनिया बेस हो hence turns red litmus paper into blue litmus paper फिजिकल प्रोपर्टीज में यही जान्नु छ अब हामी केमिकल प्रोपर्टीज पढ्ने केमिकलमा भनिरहेछ बेसिक नेचर भर्खर हामी फिजिकलमा पढ्यो कि अमोनिया के गर्छ रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ यानी अमोनियासँग के कस्तो नेचर छ बेसिक नेचर छ अनि त्यसपछि हाम्रो सिलेबसमा भनेछ रिएक्सन विथ कपर सल्फेट अनि रिएक्सन विथ नेजलर्स रिएजेन्ट अनि एउटा छ रिएक्सन विथ मेटल हामीले भनेछ यो हाम्रो यो क्वेशन लिएछ ओल्ड इज गोल्डमा HCl सँग रिएक्सन गराउनको लागि अनि फेरिक क्लोराइड सँग रिएक्सन गराउनको लागि हामीहरू यो पनि क्वेशन गरिलिने सबले गराउनु पर्छ छैन यो वाला क्वेशन हामीहरू गरिलिने ल पहिला हामी लगाउनु केमिकल प्रोपर्टीज फिजिकल प्रोपर्टीज समझ आइयो कलरलेस ग्यास हो पन्जेन्ट स्मेलिङ हुन्छ आँखामा जान्छ आँखाबाट पानी खस्छ बेसिक इन नेचर हुन्छ त्यसले के गर्छ रेड लिटमस पेपरलाई ब्लू लिटमस पेपरमा चेन्ज गरिदिन्छ यही हो यसको पानीमा धेरै गुलरसिन हुन्छ इटिचाइली सोलुबल इन वाटर लेख्दा पनि हुन्छ फिजिकल प्रोपर्टीजमा यही तीनटा छ केमिकल प्रोपर्टीजमा हामी केमिकल प्रोपर्टीज हो एक हाइड्रोजन कति पेपर करता रहता है बाद में तुम्हारा बदलेश जब बोर्ड था आओ नेट चलता बात खत्म नेट चलता केमिकल प्रोपर्टी जो पहिलो नम्बरमा भनेको छ बेसिक नेचर ठीक छ पहिलोमा भनेछ हामीले भर्खर यो फिजिकल प्रोपर्टीजमा के भन्यो
अमोनिया अल्कलाइन नेचर सो गर्छ अल्कलाइन भन्नाले बेसिक नेचर सो गर्छ त्यही कुरालाई हामीहरूले यहाँ हेराउने यसमा सर हाम्रो पढाउनु भएको छ NH3 ग्यास when dissolved in water it gives ammonium hydroxide ठीक छ यो भयो एक्वस एमोनिया एक्वस एमोनियालाई NH4 plus OH minus act as constant friends in the body of the H plus and also it also contains this since it can prevent low pair of बड़का टाइम छ जो आइन हुने बेसिक नेचर भनेछ ठीक छ बेसिक नेचरमा हाम्रो सरले धेरै लेखाउनु भएछ त्यति लेख्नु जरुरी छैन यसमा के भनिरहेछ अमोनियालाई हामी पानीमा घुलाउँदा बन्छ के NH4 OH बन्छ अनि यो हुन्छ कुन रिएक्सन रिभर्सिबल रिएक्सन को सिम्बल हो रिभर्सिबल रिएक्सन अनि के सेपरेट भइरहेछ NH4 प्लस अनि OH माइनस हामी के पढेछौ जे बेस पानीमा बुल्दा के दिन्छ OH माइनस दिन्छ अनि एसिडले के दिन्छ H प्लस दिन्छ त OH माइनस आइहाल्यो यानी कि यो एमोनिया के हो हाम्रो एमोनिया बेस हो यही कुरालाई लेख्नु छ यसमा के लेख्नु छ NH3 ग्यास डिजोल्भ इन ए भाइ तँ निकाल्न काटिमा लगाउँछ र जो त बात दिमाग लगाउने राख्छु विश्वमा के भनिरहेछ एमोनियालाई हामी पानीसँग रिएक्सन गराउँछौँ भने त्यो के बनाउँछ एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ अनि एमोनियम हाइड्रोक्साइडको जब रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ र त्यसबाट के निस्कन्छ NH4 अनि OH माइनस OH माइनस आउने भनेको के हो दैट इज बेसिक इन नेचर यही कुरा हो सरले हाम्रो धेरै लेखाउनु भएको छ त्यति पढ्नु जरुरी छैन मात्र यदि थाहा हुनु पर्यो अनि यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न गाह्रो छैन अनि दोस्रोमा के छ reaction with copper solution CuSO4 solution CuSO4 भनेको कपर सल्फेट सोल्युसन ठीक छ यसको हामी रिएक्सन गर्ने एमोनिया यो भयो हाम्रो अनि यसलाई CuSO4 सँग रिएक्सन गराउँदा के बन्छ CuSO4 सँग रिएक्सन गराउँदा CuSO4 एमोनियालाई CuSO4 सँग रिएक्सन गराउँदा Cu copper hydroxide plus ammonium sulfate बनिरहेछ NH4 SO4 यो बनिरहेछ यो भयो हाम्रो एक्वस एमोनिया NH4 OH यो भयो एक्वस एमोनियालाई कपर सल्फेट सँग रिएक्सन गराउँदा कपर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 SO4 बनिरहेछ अनि मात्र एमोनिया सँग रिएक्सन गराउँदा के बनिरहेछ CuNH3 4SO4 plus H2O
यो कसरी भयो हामी जब कपर सल्फेटसँग रिएक्सन गराउँछौँ एमोनियालाई हामी कस्तो एमोनिया हामीलाई चाहियो हामीलाई एक्वस एमोनिया चाहियो एक्वस एमोनिया भनेको यो सोलुसन भन्नाले के यसमा पानी छ त यो अमोनियामा पानी मिक्स भइहाल्छ भने के बन्छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ अनि एमोनियम हाइड्रोक्साइडले कपर सल्फेटसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ कपर हाइड्रोक्साइड बनाउँछ अनि एमोनियम सल्फेट बनाउँछ यो भयो अलिक कम समयको लागि तर बढी देरसम्म चाहिँ भाँडोमा हामीहरू राखिरहेछौँ भने एउटा अझै रिएक्सन भइहाल्छ त्यो कस्तो रिएक्सन भइहाल्छ यो जुन कपर हाइड्रोक्साइड आएछ त्यससँग अमोनिया रियाक्ट भएर यस्तो प्रोडक्ट दिन मिल्छ हामीले लेख्नु के पर्छ when ammonium acid यो सरको ल्याङ्ग्वेज म आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बताइरहेछु when ammonium acid bubble through the copper sulfate solution then the light blue precipitate of cupric hydroxide is formed. The precipitate of dissolved with excess reagent and gives the blue colored solution of tetramine copper 2 sulfate. आइस Eu que estou na foto, vá. Onde tem mirada, galera? Ué. Simply एकरा हामीले अगाडि थप्दे यो वाला रिएक्सन याद गर्नुपर्छ त्यहाँ सम्झिनुपर्छ अनि त्यही कुरालाई ल्याङ्ग्वेज गर्नुपर्छ सरले NH4 OH के अगाडि 2 न थप्दे ना हो ये केंग ना होई दे तू देखना हमारा तो लगा था कि हम गलती नहीं बने कैसे 3 ठाव में सेम चीज में लिख ले बने ना भाई हाई रिएक्शन हमने के होल 2 बा प्लस NH4 के होल 2 है रसो फुल बा आने 2 थप्दे तो दीदी सही बोल दिया उरे हाँ ये टू है वो देख ना भरे NH4 के होल 2 आ जाए के नहीं होने रिएक्शन में NH2 को होल 2 आ जैसो हम जाने भाई ना NH4 को होल 2 यहाँ NH4 OH को होल 2 थोड़े होई ना अगाडि होई 2 अरे NH4 अगाड़ी देना हेने सुन ना NH4 OH है वो का अगाड़ी 2 रखना एकरा अगाडि 2 होई NH4 है ने हाँ हाँ अब न होले NH4 OH बा ठीक बा OH को होल 2 बा कि नहीं के भाई के ना बरे देखना CuOH के होल ए हिया होल 2 बा कि नहीं के नहीं के वहाँ हाँ तो वो अच्छी बात खत्म कर बैलेंस कर लिए सुन अपन होगा सिंपल हमने के बुझे के बता थी जे रिएक्शन मतलब अमोनिया के कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करावले त काथी हुई रिएक्शन दिखावले होगा हाई ओवर एक्सेस हाई ओवर फॉर लिमिटेड टाइम फॉर लिमिटेड हाई ओवर फॉर एक्सेस ठीक बा तो अभी तक कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन एक बार पूछ ले बा 2062 में पूछ ले बा तो मैं कथी पूछ ले बाटे सेम हमने हाई रिएक्शन बना देवले हाई वाला रिएक्शन आ बना के आ छोड़ देवले आ लास्ट में कथी लिख देवले लैंग्वेज में जे when ammonia gas is passed through CuSO4 solution till the excess then high product is formed high product plus high ये सीधे नाम नहीं लिखे के सीधे ये लिख देवले प्लस वाटर इज फॉर्म हो गया ये पूछने में 2062 में हमारा लगा तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकता था कैसे कि हैपर्स प्रोसेस पूछ ले बटे ऊपर से बाटे एगो नेजलर्स रिएक्शन अभी तक ले नहीं के पूछले इस सिलेबस में शायद नया बाटे वो हिसाब से ई भी आई एकरा के भी हमनी अच्छा से करे पूरा एकरा के भी हमनी बढ़िया से बुझ ले पड़ा
C number the reaction with Najdorf reagent. ई इम्पोर्टेंट बा VVI बा काहे कि नया चीज बा नया सिलेबस बा ओहि हिसाब से इम्पोर्टेंट बा। एमे सर हमनी कथी पढ़ेले बानी the presence of ammonia is very minute quantity detected by Najdorf reagent. Ammonia gas when treated with Najdorf reagent then it gives a reddish brown precipitate of compound known as Miller space. एमे पूछू नहीं कि सिंपल कथी बाटे अमोनिया के अमोनिया के नेजलस रिएजेंट से रिएक्शन करावल जाई एगो ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनी कथी बने ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनी जौन ब्राउन प्रेसिपिटेट के नाम कथी हटे ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड एगो कंपाउंड के ऑफ कंपाउंड एकर नाम कथी कंपाउंड के मिलियन स्पेस माने एमोनिया अनेदर रिएजेंट मिल के कथी बनाता मिलियन स्पेस बनावा वे चीज हमनी के क्या करे के बा लिख देबो दोसर कुछ ना एमएस लिखल बा कथी सर ताके बेसी लिखले बानी माइन्यूट क्वांटिटी मतलब बहुत कम क्वांटिटी होला माइन्यूट मतलब वेरी कम वेरी स्मॉल तो उतना लिखल जरूरी नहीं है सिंपली हमने कथी लिख सकता नहीं सर एमोनिया गैस के नेचुरल रिएजेंट संग रिएक्शन करावल जाई तो ब्राउन कलर के एगो कंपाउंड के प्रेसिपिटेट बनी ओ कंपाउंड के नाम कथी अमीनियम स्पेस एकर रिएक्शन यादे करे पड़ी जे ना याद करी तो का करी परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ के आई कैसे क्वेश्चन के रिएक्शन यादे करवाना लौकता K2 मतलब पोटासियम मरकरी आयोडीन प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनिया यानी कि हाई लेवल पर कितना होगा हम के नेचुरल रिएजेंट नेचुरल रिएजेंट हो गए एमोनिया ठीक बा और ई मिल के कैसे बना होता है N2 माइनस HDO माइनस HCl प्लस एमोनियम आयोडाइड प्लस पोटासियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड एकरे कहल जाला मिलियन स्पेस एकरा के फिजिक्स करने 2-3 मिनट प्रैक्टिस करला हो जाई आ ये चीज के अपनी लैंग्वेज भी लिख दो लैंग्वेज में कथी लिखल है ammonia when ammonia is treated with Najdorf reagent it forms a brown precipitate of a compound known as Millian space और ऊपर से भाई रिएक्शन दिखा रहा है ज्यादा लिखल जरूरी नहीं है माइन्यूट क्वांटिटी हमने क्या मतलब कम से करो चाहे बेसी से करो से क्या मतलब है रिएक्शन तो बहुत बानो सिंपली भी लिख दो when ammonia is treated with Najdorf reagent it forms a brown precipitate of a compound known as मिलियन बेस होगा आई हमने देखा वाले ये बाटे आ एगो चौथा नंबर में कथी मेटल आ एगो हमने एक्स्ट्रा अपना से करल है हाइड्रोक्लोरिक वाला आ फेरिक क्लोराइड वाला कैसे पूछले बाटे 2000 कितना में 2062 में क्वेश्चन पूछले बाटे तो मैं भी कहीं अपने में पूछ सकता बाटे कैसे सर हमने में नहीं पढ़ेले अबे अपने के नहीं पढ़ेले चलिए ये कंप्लीट कर लो
वही छोड़ देंगे अमर वाला। हो गए 4 नंबर में भने છે કે reaction with metal मेटल में सब ले कौन લીધું ગયું છે પોટાશિયમ લઈ લીધું ગયું છે અને ફર્સ્ટ લઈ ઓકે લીધું ગયું છે સોડિયમ લઈ લીધું ગયું છે અહીં પણ જેટલી વાત છે મેટલમાં मैंने सोडियम લઈ લીધી सोडियम લઈ NH3 संग रिएक्शन कराऊंगा के फॉर्म होता है इसमें के फॉर्म का रिएक्शन में सोडियम Na2 प्लस हाइड्रोजन गैस निस्की रहेगा और पोटेशियम संग रिएक्शन करेगा के एच के के NH के NH के NH2 प्लस यसबाट पनि हाइड्रोजन ग्यास निस्किरहेछ यानी हामी सिम्पली के बुझ्न सक्छौ यो सबै के हो मेटालिक मेटालिक एमाइड हो मेटालिक रिएक्शन नहीं सबैजनाले एउटा सब केको कति पाएको छ जे भी रिएक्शन बनाई त प्लीज यहाँ लिख लीजिए कथी हटे यहाँ लिखने से क्या हो जी यहाँ के ऊपर के लैंग्वेज मैंने मानते नहीं क्योंकि लैंग्वेज नहीं याद आवा तो 3-4 लाइन छोड़ के लैंग्वेज खातिर पहले रिएक्शन बना दिया तब रिएक्शन में से अपन क्या करी लैंग्वेज लिख दी लैंग्वेज लिखला से का होगा ना तंका मैंने ना परफेक्ट एगो लौकेला से हां लड़का के माने भाषा भी याद बाटे आ हई रिएक्शन भी याद बा वही से हई अगर हई जब था हो ना हई कथी है तो वो कथी हो जाई मतलब लैंग्वेज लिखे में सही हो मेटालिक अमाइड मेटालिक अमाइड मेटालिक अमाइड मतलब मेटल से बनल अमाइड के मेटालिक अमाइड कहल जा H2 मतलब कथी हो गैस के सिंबल अगल गैस के सिंबल तो हमें सिंपल कथी देख सकत तनी सन हमनी मेटल एमोनिया के मेटल संग रिएक्शन करावत तनी सन तो कथी कथी फॉर्म होता है मेटालिक अमाइड फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है ये ना लौकता है कि नहीं लौकत पहले बताओ तो जल्दी जल्दी हेलो लौकता के ला हमनी एकरा लैंग्वेज में कहीं लिख दे when ammonia gas is heated with sodium heated with सीधे लिख दे metal at the temperature of कितना 300-400 डिग्री सेल्सियस then metallic amide and hydrogen gas is formed ये लिख दो लिखो गए इतने इतने पढ़ले बा सर के लैंग्वेज में भी ये बताए घुमा फिरा के ये बाटे हमने की ये बा ऊपर से बा कथी यूजेस ऑफ एमोनिया यूजेस ऑफ एमोनिया सब की पढ़ली ना समझ में आई तो पूछी हमने के दू एक्स्ट्रा रिएक्शन बा करल जा कार्बन के बाटे नो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ध्यान पढ़ले इलेक्ट्रोन्स ऑफ कार्बन इजी बस सब तू अपना से पढ़ली या प्रॉपर्टीज हमने ध्यान पढ़ले ध्यान हमने कथी कथी पढ़ले ध्यान पढ़ले कार्बन मोनोऑक्साइड आ ओकर प्रॉपर्टीज आ थोड़ा सा फिर पढ़ रहे हमने फास्फोरस के बारे में ध्यान सब के फास्फोरस यार दो दिन हो गल का ना 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 सॉरी ठीक है बेटा ध्यान सब क्यों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन अपना से पढ़ ली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन में कुछ नहीं के ठीक बा खाली शॉर्ट नोट्स लिए कई तो सब क्यों लिख ली ध्यान हमने पढ़ ली लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन ओकर पढ़ ले आ एगो फास्फोरस बिहान फास्फोरस आ कार्बन थोड़ा ज्यादा टाइम देखे कंप्लीट कर देले सब के एक बार पढ़ के आई कैश की हमने के जो भाई ओल्ड इज गोल्ड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं के आधा आधा पेज के क्वेश्चन बाटे वही से कहता नहीं हमें ज्यादा टाइम ना लगावल जा हमने के कथी बोलला नाइट्रोजन वाला होमवर्क बा नाइट्रोजन वाला के एमसी क्वेश्चन होगा होमवर्क
नाइट्रोजन वाला के एमसी क्वेश्चन होगा HW, एवरा ग्रुप में डाल दें। अब हमने के एक्स्ट्रा में कथी पूछ ले बा, ये कर लो जा आई मिटा दी, चाहे आई मिटा दी रह दी, ठीक हो गया। आई मिटा दे। ये सबसे पहले एक चीज वो कथी है, यहाँ संख्या लिखना से का हो जी नु, का हो जाई हमके भाषा में कथी लिखे के बा, बहुत बढ़िया तरीका बाटे। ये तो तरीका है लैंग्वेज, मतलब ना याद नहीं करेंगे, खाली रिएक्शन याद करला, लैंग्वेज आपस लिख लो। क्वेश्चन है कथी बाटे हमने के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हमने एमोनिया हो गया, वेरी क्वेश्चन बा, एमोनिया हो गया, एमोनिया के हमने से रिएक्ट कराते हैं सर, HCl से रिएक्ट कराते हैं सर, ठीक बा। then कथी कम होई, NH4Cl, अभी NH4Cl। NH4Cl सब पानी खाली ऊपर से अच्छा ना। H2 ना बनी, ना ना बनी ना बनी, सब पढ़ेंगे बनी, दस, ना 10 क्लास में पढ़ ले बड़ी। अरे भाई NH3 प्लस HCl मिलके NH4Cl, NH4Cl, ठीक है बैलेंस के बाद। आज दूसरे का क्वेश्चन कथी बाटे, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड FeCl3, एमे कथी बनी, अमोनिया प्लस FeCl3 gives कथी, NH4Cl प्लस Fe, ये भी है। ट्यूशन में एमोनियम कही दो कि एमोनिया कही दो, क्वेश्चन में कहीं कहता है एमोनिया कहता है, तो ठीक। ये बनी हाँ एमोनियम क्लोराइड प्लस आयरन, हाँ, ठीक है एमोनियम मेथोडोलॉजी का अलग है। एक बार चेक कर लो जाए सही है गलती। हम तो पहले लिए एमोनियम के साथ है NH4OH के साथ है FeCl3 के रिएक्शन करा वाले। ना क्वेश्चन में कहला है एमोनिया, आई वाला ठीक बाटे। एग्जाम में नु कोनो क्वेश्चन छोड़ के देखे आवे के, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनावता FeOH3 के एंड एमोनियम, ए सही करे तो एमे कथी कहता नु हाँ सर, एक्वस सॉल्यूशन में पड़ता है, एक्वस मतलब पानी में। हमने एमोनिया का कंडीशन, एमोनिया के
पानी में मिला दो तो कथी बन जाई NH4 OH बन जाई तो NH4 OH के FeCl3 ई भी बाटे एक्वस स्टेट में तब हमनी के कथी आई रिएक्शन में थोड़ा FeOH3 प्लस OH के होल थ्राइस OH3 होल होल 3 NH4Cl 3NH4Cl 3NH4Cl ये होई ई रिएक्शन के एक बार सब के अपना से प्रैक्टिस भी कर लिया और याद कर ले काई पूछ सकत है NH4 लम 3 रख दे फिर हेने वाला NH4 फर्स्ट वाला बैलेंस कर लो हाँ। ल आज के क्लास खत्म बिहान हमने पढ़ले कथी बिहान एथी ना पढ़ा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ना पढ़ा सीधा हमने स्टार्ट कर ली कार्बन मोनोऑक्साइड आ ओकर प्रॉपर्टीज आ एगो फास्फोरस बिहान दोनों कंप्लीट कर देबे अलाइन में लाइन में गइल थी लाइन है लाइन है लाइन बाटे हमने के बोर्ड खराब बा हाँ चल भाई लाइन गइल लाइने कट गइल पानी ठंडा भरले बड़ा सा